अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दे, बड़ी खबर आ रही है। योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है आज 11 बजे लोक भवन में बैठक होगी। सीएम योगी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। बैठक में संबल मामले की न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आज पेश होगी। नई निर्यात नीति 2030 तक को भी मंजूरी आज मिल सकती है। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन पर आज मुहर लगेगी। कानपुर और लखनऊ के लिए खरीदी जाएंगी 100 ई बसें। अन्य कई प्रस्ताव ऐसे हैं जिस पर आज मुहर लगने की तमाम संभावनाएं हैं। तो आज महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक के दौरान आज मुख्यमंत्री की ओर से कई बड़े ऐलान हो सकते हैं, कई बड़ा फैसला आ सकता है। आज 100 ई बसें, अन्य कई प्रस्ताव पर भी आज जो मुहर है वो संभव है। नई निर्यात नीति 2030 को भी आज मंजूरी मिलेगी। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन पर भी मुहर लगने की संभावना। कानपुर और लखनऊ के लिए 100 ई बसें खरीदने के लिए भी आज इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। तो मुख्यमंत्री आज इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कैबिनेट बैठक होगी 11 बजे लोक भवन में, यानी अब से कुछ ही देर बाद इस बैठक का आयोजन होगा। लोक भवन में सीएम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में संबल मामले की न्यायिक आयोग की आज रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। नई निर्यात नीति 2030 तक के लिए मंजूरी मिलेगी। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन पर मुहर लगने की संभावना। कानपुर लखनऊ के लिए ई बसें भी आज खरीदने की मंजूरी इस बैठक में मिल सकती है। इसके अलावा और कई भी ऐसे प्रस्ताव हैं जो लंबित हैं और इस बैठक में ये भी हो सकता है कि उस पर भी मुहर लग सकती है। कैबिनेट बैठक में तमाम कैबिनेट जो मंत्री हैं वो आज इसमें शिरकत करते हुए योगी सरकार की नजर आएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नई निर्यात नीति 2030 तक के लिए मंजूरी मिलने की एक बड़ी संभावना। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि संबल की न्यायिक जो रिपोर्ट है वो आज पेश होती हुई इस कैबिनेट बैठक में नजर आएगी। महत्वपूर्ण फैसले आने की बड़ी संभावना है। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि कानपुर राजधानी लखनऊ के लिए 100 ई बसें और अन्य कई प्रस्तावों पर भी आज मंथन होगा और प्रस्ताव पर मुहर लगने की तमाम यहां पर संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। तो राजधानी लखनऊ से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। कैबिनेट की अब से कुछ ही देर बाद लोक भवन में बैठक होगी। मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तमाम ऐसे लंबित मुद्दे हैं उस पर मंथन किया जाएगा और मंथन के बाद मुख्यमंत्री की ओर से आज कुछ बड़ा ऐलान किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप जुड़ रहे हैं। अनूप, आज कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक में ये देखा गया कि कई मुद्दों पर मंथन भी होगा। इसके साथ साथ प्रदेश के विकास के लिए कई ऐसी प्रस्ताव है जिस पर मुहर लगने की संभावना भी है। कैसे देख रहे हैं? देखिए खुशबू, आज की कैबिनेट बैठक काफी अहम मानी जा रही है और जिस तरीके से पहले से चर्चाएं थी, आज कैबिनेट बैठक में संभल की जो न्यायिक रिपोर्ट है जो सरकार को सौंपी गई थी, सरकार उस पर अध्ययन कर चुकी है और वो कैबिनेट की बैठक में वो जो संभल की न्यायिक रिपोर्ट है वो रखी जा सकती है। उस पर चर्चा की जा सकती है कि संभल में जो न्यायिक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि वहाँ पर 45% हिंदू था, 15% ही रह गया, 30% कम हो गया। वहाँ पर हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, वहाँ पर कई बार वहाँ पर दंगे फसाद किए गए। जो हरिहर मंदिर, जो मस्जिद आज शाही मस्जिद कही जाती है, वो कभी हरिहर मंदिर था। तो इस तरीकों को सवालों को लेकर के जो रिपोर्ट बनी है, यहाँ तक की जिक्र ये भी किया गया है कि इस संभल में विदेशी जो ताकतों का भी हस्तक्षेप रहा है, जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान का भी जिक्र उसी रिपोर्ट में किया गया है। इसको ये महत्वपूर्ण इसमें जो रिपोर्ट है वो इस प्रस्ताव में रखा जा सकता है। इस कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है कि आगे किस तरीके से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्या सरकार को आगे कड़े निर्णय लेने चाहिए ताकि संभल में सब कुछ शांत रहे, संभल में माहौल खराब ना हो। और लगातार जिस तरीके से आपने देखा भी है वहां पर किस तरीके से बवाल हुए, उस पर कहीं न कहीं विराम लगे। तमाम और भी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखने की उम्मीद है। एक तो निर्यात नीति को लेकर के प्रस्ताव कुछ आ सकता है, क्योंकि निर्यात नीति में बढ़े हुए टैरिफ के साथ साथ में निर्यात नीति पर कुछ संशोधन किया जा सकता है। कुछ व्यापारियों को राहत की सांस भी दी जा सकती है
और नए नियम कायदे के अनुसार जो निर्यात नीति है उसका इसमें प्रस्ताव पास हो सकता है। दूसरा, आउटसोर्सिंग को लेकर के एक उत्तर प्रदेश निगम बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें आउटसोर्सिंग के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उस पर ये निगरानी रखेगा। और अभी देखने को मिलता है तमाम आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनकी जो वेतन है, तमाम कंपनियां जो आउटसोर्सिंग पर रखती है उसमें बंदरबाट होता है। सरकार उनके खाते में इस गठन का बनाने के बाद सीधे उनके अकाउंट में पैसा जाएगा, यानी बिचौलिए जो आउटसोर्सिंग पर जो लोग काम करते हैं पैसे उनके खा जाते थे, उस पे कहीं न कहीं उनको बड़ी राहत मिलने वाली इस कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखा जा सकता है। तीसरा, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जमीनी विवाद जो एक पारिवारिक जो बंटवारे के लेकर के तमाम विवाद होते हैं जी, और खासकर गांव क्षेत्र में सबसे बड़ा विवाद जमीन का ही होता है। तो एक स्टाम्प पंजीयन विभाग से एक प्रस्ताव उसमें रखा जाना है। आज इसमें प्रस्ताव रखा जा सकता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी की लोग हैं, करीब 5-5 पीढ़ी के लोग हैं जिनके घर में बंटवारा भी नहीं हुआ है, सरकारी बंटवारा नहीं हुआ है, उसको लेकर भी प्रस्ताव इस कैबिनेट में आ सकता है कि वो 5,000 रुपया स्टाम्प शुल्क जमा करने के बाद वो अपनी जमीन का बंटवारा कर सकते हैं, वो जमीन सबके नाम जा सकती है। एक बड़ा प्रस्ताव ये भी है। यानी जो विवाद हैं गांव के, उनको सुलझाने की कोशिश की जा सकती है इस कैबिनेट में। जो निर्यात नीति है उसको लेकर के एक बड़ा प्रस्ताव पास हो सकता है। व्यापारियों को राहत की सांस मिल सकती है इसमें। निर्यात नीति में सबसे बड़ा जो मामला है संभल, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। और अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे पहुंचेंगे। सभी कैबिनेट मंत्रियों के बीच में तमाम जो मुद्दे हैं वो रखे जाएंगे। अब देखने वाली बात, अभी थोड़ी देर बाद पता लगेगा। हालांकि जानकारी ये भी मिली है कि करीब 12:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे कैबिनेट में, वो खुद साझा करते नजर आएंगे। अनूप, एक जानकारी आपसे ये भी कि क्या किसान और किसानी के लिए भी कुछ इस बैठक में बड़ा फैसला आ सकता है? जिस तरह से देखा गया है कि जो फसलें नुकसान हुई हैं आपदा से, बाढ़ से, उसके नुकसान के भरपाई के लिए भी सरकार क्या कुछ ऐलान कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है खुशबू। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि उत्तर प्रदेश में जो जिला बाढ़ से प्रभावित हैं, जो फसलें बाढ़ के कारण नष्ट हो गई हैं, उनका तत्काल प्रभाव से सर्वे कराया जाए और उनको मुआवजा उसी प्रकार से दिया जाए। ये बड़ा मुद्दा है, किसानों से जुड़ा हुआ है और तमाम जैसे लोग हैं घर बेघर हो गए हैं। तमाम ऐसी कई हजारों एकड़ ऐसी जमीन है जो जलमग्न हो गई है और उनकी फसल नष्ट हो गई है। तो ऐसे में सरकार राहत की सांस दे सकती है। कैबिनेट में कोई प्रस्ताव पास हो सकता है कि उनकी जो लागत है किस तरीके से उनको दिया जाए, किसानों को किस प्रकार से राहत पहुंचे। ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं कैबिनेट बैठक में रखे जा सकते हैं और उस पर फैसले आ सकते हैं। करीब 12:30 बजे के आसपास जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मुख्यमंत्री इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे तो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो उनको साझा करते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक है। अब से कुछ ही देर बाद इस बैठक का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे और तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मंथन किया जाएगा, जिसके बाद एक बड़ा ऐलान हो सकता है। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देंगे कि इस बैठक में क्या कुछ आज निर्णय लिया गया है।